अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स। मेरा नाम नबील जावेद कालू है और मैं एक एडवोकेट हूँ। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं उन तमाम दोस्तों को अपना पैगाम पहुँचा सकूँ कि हमारा एक अदारा जिसका नाम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, किस वजूहात की बिना पर अब एक अजीम अदारे से बदहाली और तबाही के दहाने पे चला गया। ये वो अदारा है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स को बनाया, और इस अदारे के जो पायलट्स थे और जो क्रू था, जो ग्राउंड क्रू था, वो दुनिया के बेहतरीन पायलट्स एक ज़माने में दुनिया के माने जाते थे। अब क्या ऐसे हालात हो गए, क्या ऐसी वजूहत हो गई जिसकी वजह से हमारा यूरोप भी बैन हो गया और हमारे ख़िलाफ़ एक ऐसा एक नाम नहाद स्कैंडल बनाया गया जिसकी वजह से हमें इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो सबसे पहले मैं उन दोस्तों के लिए जिनको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की हिस्ट्री का नहीं पता और ये नहीं पता कि कितने अरूज पे एयरलाइन थी, मैं कुछ इनको हिस्ट्री से बात बताना चाहता हूँ ताकि उनको एहसास हो सके कि हम किस किस बुलंदी से हम नीचे गिरे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पाकिस्तान बनने से पहले ओरिएंट एयरवेज के नाम से ऑपरेशनल थी और ये 1946 में 29 अक्टूबर 1946 को ओरिएंट एयरवेज के नाम से कलकत्ता भारत में इसकी शुरू हुई। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद ओरिएंट एयरवेज को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया और इसको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से ऑपरेट किया। 1955 में इस एयरलाइन ने पहली इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट की जो कि लंदन की थी, वाया कायरो एंड इजिप्ट। उसके बाद 1964 में ये वो वाहिद एयरलाइन है जिसने जो है नॉन कम्युनिस्ट कंट्री यानी चाइना में ऑपरेट किया। 1960 में वी बिकम द फर्स्ट एयरलाइन टू ऑपरेट जेट्स थ्रू बोइंग 707। और मैं आपको दो तीन बातें और इसकी बताना चाहता हूं कि हमारी एयरलाइन दुनिया की वाहिद एयरलाइन है जिसने सबसे पहले दुनिया में बोइंग 777 के जहाज़ परचेज किए, जो तमाम सीरीज़ के जहाज़ थे, तमाम डिफरेंट कन्फिग्रेशन के थे। और इसी एयरलाइन ने 2005 में जो थी लंदन टू हांगकांग एक 22 घंटे और 22 मिनट का नॉन स्टॉप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो कि बोइंग 777 LR जहाज़ था 2005 के अंदर। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ मज़े की कि हमारी इसी एयरलाइन ने एमिरेट्स एयरलाइन जो दुनिया की बेस्ट एयरलाइन है, दुनिया की टॉप की एयरलाइन है, उसी एयरलाइन को खड़ा किया, उसके क्रू को, उसके ग्राउंड क्रू को, उसके कॉकपिट क्रू को, उसके केबिन क्रू को ट्रेन किया और अपने जहाज़ लीज आउट किए एमिरेट्स को बनाने में। अच्छा, क्या वजह हुई कि हमारी वो एयरलाइन जो कि हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर भी कहलाती है, कि जिसकी जहाज़ों के टेल के ऊपर हमारा सबस लाली परचम लगा होता है और जो हमारी आन और हमारी शान है, क्या वजह बनी कि ये एयरलाइन जो कि 1962 में जो कि जब ट्रैवल किया था, जो इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी वाइफ ने ट्रैवल किया 1962 में हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर, जो बोइंग 707 था लंदन के लिए। और JF कैनेडी की जो वाइफ थी, जब उसने ट्रैवल किया लंदन 1962 में बोइंग 707 पे, जिनका नाम जैकलिन कैनेडी है, जब वो अराइव की लंदन में तो उनसे पूछा गया कि हाउ वॉज योर ट्रैवल, आपका सफ़र कैसा था? तो उन्होंने कहा ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। और ये उनके अल्फाज जो थे हमारा लोगो बन के। अब आप किसी जब एयरपोर्ट पे जाते हैं, किसी एजेंट के पास जाते हैं तो आप देखते होंगे ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। जब आप पढ़ें देखें तो आपको ये हिस्ट्री याद होनी चाहिए, फ़ख्र करना चाहिए कि एक ज़माने में हमारी एयरलाइन दुनिया की टॉप एयरलाइन थी और लोग इस जहाज़ पे सफ़र करना अपना फ़ख्र समझते थे। अब क्या वजह हुई, क्या रीज़न बनी कि एयरलाइन इस तबाही के दहाने पहुंच गई है? अच्छा, मेरी ज़ाती राय ये है कि नंबर 1, इस एयरलाइन में इनकॉम्पिटेंट लोग अपॉइंट किए गए जिनको जो ना तजर्बाकारी की वजह से, इनकॉम्पिटेंसी की वजह से उनको पता ही नहीं था कि एयरलाइन को चलाना कैसे है, जिसकी वजह से एयरलाइन तबाह बर्बाद हो गई। और नंबर 2, हम अपने मफादात को तरजीह देते हैं कौमी मफादात के ऊपर, यानी पोलिटिसाइजेशन ऑफ एन अदा, किसी भी कंपनी को, किसी भी अदारे को किया जाए, सियासी मफादत के लिए इस्तेमाल किया जाए और इनकॉम्पिटेंट लोगों को जब अपॉइंट किया जाएगा तो वह अदारा तबाह बर्बाद होगा। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं अभी पास ही की बात करता हूँ 2018 की।
कि 2018 में जो CEO PI थे मुशर्रफ रूस सियान साहब, उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के तहत उनको अपने ओहदे से हटा दिया और कहा कि आप क्वालिफाइड नहीं हैं, आप फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं हैं कि आप CEO PI रह सकें, क्योंकि CEO PI लगने के लिए मैंडेटरी था कि आपके पास एयरलाइन चलाने का तजर्बा होता ताकि आप एयरलाइन चला सकते। उनको टर्मिनेट करने के बाद बाय द सुप्रीम कोर्ट, फेडरल गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम एक दफाई अदारे से हम कोई सर्विंग जो है हाल सर्विस जनरल यानी एयरफोर्स का जनरल ले आते हैं उसको हम, ताकि CEO PI अपॉइंट किया जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने 17 अक्टूबर 2018 को अरशद मलिक सर्विंग एयर मार्शल को एयरफोर्स से एज डायरेक्टर PI अपॉइंट कर दिया। उसके बाद उनको 26 अक्टूबर 2018 को एज चेयरमैन PI अपॉइंट कर दिया और साथ ही एक्टिंग CEO का ओहदा भी दे दिया। इसी दौरान लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती है और उसमें कहा जाता है कि जनाब चेयरमैन का ओहदा तो एयरलाइन में वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है और आप एक्टिंग CEO का ओहदा नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जजमेंट में कहा है कि CEO लगने के लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अखबार में इश्तिहार देंगे, पैनल बनेगा, उसके बाद CEO अपॉइंट होगा। तो एक्टिंग CEO का तो प्रवीन ही कोई नहीं है, जिस पे फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम एक्टिंग CEO तो बिल्कुल ये तो वक्ती तौर पे काम कर रहे हैं, असल में ये सिर्फ एक इश्तिहार देंगे और नया CEO अपॉइंट करने के बाद ओहदा छोड़ देंगे। उसके बाद इश्तिहार आ गया गवर्नमेंट की तरफ से नवंबर या गालिबन दिसंबर के शुरू में 2018 के, और इश्तिहार आने के बाद अरशद मलिक साहब ने ही उसी में अप्लाई कर दिया। हैरत की बात है कि एक्टिंग CEO हैं, खुद इश्तिहार दे रहे हैं, खुद इसमें CEO के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जब इस पर भी हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा खुद ही जज है, खुद ही वकील है, खुद ही मुलजिम है, सजा भी खुद सुना रहा है, बरी भी खुद कर रहा है, बहस भी खुद कर रहा है और ऑर्डर भी खुद लिखा रहा है, तो ये तो सब जुड़ी सारा मामला है। ये तो एक ऐसा मामला है कि जो एक मन गढ़ंत किस्म का मामला है। और उसमें मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि जो इश्तिहार दिया गया CEO PI के लिए अरशद मलिक साहब ने एज एक्टिंग CEO, उसमें लिखा कि जी मैंडेटरी है कि कैंडिडेट के पास वॉर कोर्स होने का तजर्बा लाजमी है और ये भी ज़रूरी है कि जो बंदा CEO अपॉइंट हो PIA का, वो अपना पहला अदारा भी रख सकता है और साथ साथ CEO PI भी चल सकता है। इसको मैं अगर आम सुनने वालों के लिए बात कर दूं तो वो इस तरह है कि जैसे अगर कोई वापडा में डायरेक्टर बैठा हुआ है, वो वापडा का डायरेक्टर भी रह सकता है और PI का CEO भी रह सकता है। यानी सुबह 9 से 12 वो वापडा में नौकरी करे और 12 से 4 PI में CEO की नौकरी करे। यानी एक मजाक, एक खिलवाड़ बना लिया दायरे के साथ, और बहुत शर्म की बात है ऐसी बात करना। जब इस चीज़ को भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अब राह फरार तो नहीं है, तो गवर्नमेंट ने डेपुटेशन का नोटिफिकेशन जारी करते हुए 26 जो है वो अप्रैल 2019 से 25 अप्रैल 2022 तक का नोटिफिकेशन कर दिया डेपुटेशन का। अच्छा, इस डेपुटेशन में जो है वो कर दिया। जब डेपुटेशन किया गया तो अरशद मलिक साहब जो थे अपने साथ अपनी एक टीम लेके आए, जो 8 या 9 सर्विंग ऑफिसर्स पे जो एक वो टीम मुश्तमिल थी। वो भी 3 साल के लिए डेपुटेशन पे आ गई। अब इन्होंने जो है ये आज की डेट, यानी आप कह लें कि 15 जनवरी 2022 को जो है 8-9 में से जो हैं 6 जो हैं उनके ऑफिसर्स जो हैं वो, उनमें से कुछ रिटायर्ड हो गए और कुछ जो है वापस बैक टू देयर जो है ऑर्गेनाइजेशन चले गए हैं। लेकिन एज पर माई इंफॉर्मेशन इज कंसर्न 3 लोगों को उसमें से जो है वो एक्सटेंशन की कोशिश की जा रही है। पहले उनकी 2 साल की समरी भेजी गई एक्सटेंशन की, जो रिजेक्ट हो गई, फिर इनकी साल की भेजी गई, रिजेक्ट हो गई। अब 6 महीने की समरी फॉरवर्ड की गई है ताकि उसको अप्रूव किया जा सके और 6 महीने फर्दर इनको एक्सटेंड किया जा सके। देखिए, ये तो फैसला फेडरल गवर्नमेंट ने करना है कि उनको एक्सटेंड किया जाए ना किया जाए। मेरा तो काम ये है कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को उनके सामने लेके आऊँ अपने सुनने वालों को, ताकि हर लेवल पे लोगों को पता लग सके कि इस मुल्क के साथ क्या किया जा रहा है और क्या होने जा रहा है, क्यों ये मुल्क और ये अदारा इस तरह तबाही के दाने पहुंच गया है। और मैं जो बात आपको बताऊंगा वो मेरी अपनी बनाई बात नहीं है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है। वो पाकिस्तान के सबसे अथेंटिकेटेड अदारा, जिसको हम ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसकी रिपोर्ट है। मेरे हाथ में जो सब है वो आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान।
उसकी बनाई हुई रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में उन्होंने उन तमाम बातों की निशानदेही की है कि जो इलेगलिटीज़ जो है अरशद मलिक साहब की अपॉइंटमेंट में की गई, ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट में की गई, जो उन्होंने इलीगल बेनिफिट्स लिए, जो उन्होंने इलीगल काम किए, और जो रिकमेंडेशन जो दी इसमें ऑडिटर जनरल ने, वो सारी इसमें मेंशन है। और ये रिपोर्ट शाये की गई ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने। ये रिपोर्ट कहीं दूर की नहीं है, ये रिपोर्ट बिल्कुल अभी प्रेजेंट रिपोर्ट है। मैं आपको ये रिपोर्ट पढ़ के बताता हूँ और बाद में मैं अपने उन दोस्तों के लिए कि जो इंग्लिश नहीं समझते, जिनको थोड़ा मुश्किल होता है, मैं उसका भी उर्दू में तर्जमा कर देता हूँ। अच्छा, ये रिपोर्ट जनाब प्रिपेयर की गई है। वो कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट 12 दिसंबर 2019 को ये ऑडिट शुरू हुआ और 30 दिसंबर 2019 को ये ऑडिट मुकम्मल हुआ, और 2018 की ऑडिट है ये, ठीक है। और मैं आपको पढ़ देता हूँ उसमें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सबसे अहम और ख़तरनाक बात ऑडिट के अंदर क्या है। वो कहते हैं इर्रेगुलर प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज ऑन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिजियस IFE solution result in dubious financial deal of rupees 700 million rupees। इससे मुराद है नाजायज तौर पर किसी कंपनी की खदमात हासिल करना, अपने जहाज़ों में एंटरटेनमेंट सिस्टम लगाने के लिए, जो कि 700 मिलियन रुपीस का लॉस है। वो कहते हैं, मैं रिपोर्ट को पढ़ देता हूं आपके लिए, उसके बाद मैं उर्दू में इसको ट्रांसलेट करता हूं। वो कहते हैं ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ अ कंटेस्ट ऑफ द कंप्लेन ऑन द सब्जेक्ट dubious financial deal of rupees 700 million at the cost of safety of thousands of passengers received to the Office of Auditor General Pakistan, Islamabad. It was observed that the management floated tender in newspaper and PEPRA website in June 2019 for the procurement of upgradation services of in-flight entertainment IFE in 8 Boeing 777 aircraft. The tender was named as Development of Indigenous IFE Solution. Two bidders, namely MS-AAR International Corporation Singapore and MS Avionics Solution Pakistan, participated into the bidding process. As per evaluation report, both bidders were qualified as shown in the evaluation report remark column, but the chairman tendered committee rejected MS-AAR International on ground of non-submission of earnest money. It is pertinent to mention that clause E on instructions to foreign bidders of the tender document, it was clearly written that foreign bidders were exempted from earnest money and tender fees. वो कहते हैं कि इस मैनेजमेंट ने, अरशद मलिक साहब की मैनेजमेंट ने टेंडर दिया अखबार के अंदर कि हमें बोइंग 777 जो जहाज़ हैं 8, उसमें इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए हमें कंपनियां रिक्वायर हैं। बहुत अच्छी बात है जी, देना चाहिए, पेपर रूल्स फॉलो करना चाहिए। कहते हैं इसके इश्तिहार के ऊपर 2 कंपनियों ने अप्लाई किया। एक कंपनी थी AAR इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन सिंगापुर की और दूसरी MS एवियोनिक्स सॉल्यूशंस पाकिस्तान। दोनों कंपनियां जो थी टेंडर की रिक्वायरमेंट को पूरा करती थी और दोनों ने अप्लाई किया एज पर दी, यानी जो मैनेजमेंट ने, जो टेंडर कमेटी के चेयरमैन ने कहा जी दोनों क्वालिफाई करती हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल कंपनी थी AAR सिंगापुर, उसको उन्होंने डिसक्वालीफाई कर दिया कि आपने अर्नेस्ट मनी जमा नहीं कराई। लेकिन रिपोर्ट ऑर्डर की कहती है कि इस टेंडर के अंदर लिखा था कि जी फॉरेन कंपनी एग्जेम्प्टेड हैं, वो नहीं जमा कराएंगी अर्नेस्ट मनी, और लिहाजा इस सूरत के ऊपर डिसक्वालीफाई करने के बाद उन्होंने जो एवियोनिक्स सॉल्यूशन पाकिस्तान, उसको टेंडर अवार्ड कर दिया 700 मिलियन रुपीस का। अब वो कहते हैं कि इट इज फर्दर रिव्यूड दैट it was observed that the qualified bidder MS Avionics did not have the certifications of EASA and FAA, without which no company can do the work on Boeing 777 aircraft. Moreover, in complaint following serious objections were raised in respect of awarding the contract to the MS Avionics Solution Pakistan amounting to rupees 700 million.
उन्होंने रिपोर्ट में फर्दर कहा कि हमने इसमें देखा कि जिस कंपनी को अवार्ड किया गया उसके पास तो EASA और FA की सर्टिफिकेशन ही नहीं थी, वो तो सर्टिफाइड कंपनियां ही नहीं थी जिनको 700 मिलियन का अवार्ड दिया गया। अब उन्होंने और जो खौफनाक, जो आपको शायद दिल आपका फट जाए, मेरा तो फट गया पढ़ के ये रिपोर्ट पढ़ने से, कि उन्होंने और क्या क्या ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि ये कंपनी है ये 18 मार्च 2019 को रजिस्टर्ड हुई, मई 2019 में टेंडर आया, यानी टेंडर आने से 2 महीने पहले कंपनी माजरे वजूद में आई। जुलाई 2019 में टेंडर फ्लोट किया गया, 2 महीने बाद फ्लोट किया गया और उनको जुलाई 2019 ही में टेंडर दे दिया गया। मार्च में कंपनी आई, मादरे वजूद में आई, मई में जो है उसका टेंडर आया, जून में उसको टेंडर फ्लोट किया गया और जुलाई में टेंडर दे दिया गया। वो कहते हैं, अभी फर्दर रिपोर्ट क्या कहती है, वेरी सेंसिटिव जॉब हैविंग क्लियर सेफ्टी हैजर्ड्स awarded to a family friend with no experience of commercial aircrafts. Targeted aircraft have useful life from 4 to 6 years. वो कहते हैं, रिपोर्ट कहती है अपने बहुत करीबी दोस्त को टेंडर दे दिया गया 700 मिलियन का, जिसका जीरो एक्सपीरियंस था एविएशन के अंदर। वो कहते, फर्दर रिपोर्ट क्या कहती है, वो कहती है एवियोनिक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज अ फैमिली ओन्ड एंड shelf type company because no form filed, no return filed, no auditor, no compliance of reports, account annual reports. Total value of the company is 1 lakh rupees. Out of 3 directors shareholders, one is retired from PF, one is student under 20 years, daughter, and one has no professional experience, wife. Current address PF complex इस्लामाबाद। अब जुल्म की इंतहा देखें, जिस कंपनी को टेंडर दिया अरशद मलिक साहब ने, वो कंपनी 3 डायरेक्टर्स में मबनी थी, एक रिटायर्ड PF ऑफिसर, एक उसकी 20 साल की बेटी और उसकी वाइफ, जीरो एक्सपीरियंस। 2 महीने पहले कंपनी बनाई गई टेंडर से, और वो कहते हैं अपने क्लोज रिलेटिव को की कंपनी थी ये, जिस कंपनी की ना कोई रिटर्न थी, ना कोई ऑडिटर था, ना उस कंपनी की कोई फॉर्म फिलिंग थी, ना कंप्लायंस रिपोर्ट थी, ना उसके अकाउंट थे। इतना बोगस काम किया गया, 700 मिलियन का टेंडर दे दिया गया और एड्रेस कंपनी का क्या था, इस्लामाबाद। ये तो जुल्म की इंतहा है। इतनी बड़ी करप्शन, इतना बड़ा फ्रॉड एयरलाइन के साथ किया गया। A clear malafide designate to award of contract. Company have neither any experience nor any technical and financial strength. अच्छा, वो फर्दर क्या कहते हैं, उन्होंने हाईली रिकमेंड किया, उन्होंने कहा जी सख्त एक्शन लिया जाएगा COPIA कि इतना ज्यादा जुल्म किया एयरलाइन के साथ, इतना ज्यादा उन्होंने मतलब घपला किया। फर्दर रिपोर्ट क्या कहती है, वो रिपोर्ट कहती है कि अभी एयरलाइन को हमारे 2019 में 18-19 में जो है 5,282 मिलियन रुपीस का लॉस दिया गया, ऑपरेशन लॉस दिया गया। वो कहते हैं टू असर्टन द फैक्ट्स एंड टू एग्जामिन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेस क्लिपिंग रिक्विजिटिंग अलोंग विद द रिमाइंडर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेलेवेंट रिकॉर्ड वर इशूड टू मैनेजमेंट, हाउएवर नो रिकॉर्ड वाज प्रोवाइडेड टिल डेट। फर्दर क्या कहते हैं, वो कहते हैं ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ द न्यूज क्लिपिंग ऑफ द न्यूज़पेपर, द न्यूज डेटेड 3 दिसंबर 2000 on the subject saving PIA, wherein the auditor claimed that the financial health of the national airline has greatly deteriorated over the past 1 year. The losses suffered by airline over 45 billion in 2016, rupees 48 billion in 2017, and rupees 67 billion in 2018 as per audited finance half yearly unaudited result. January into June 2019, losses were reported to 33 billion. Beside the aircraft was experiencing a serious crash flow problems. अब फर्दर मैं रिपोर्ट को वो फिर फर्दर कहते हैं कि जी अभी हम पैरा 4 पे आते हैं। वो कहते हैं इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ COPIA। वो कहते हैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट कहती है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11827
5 और 2018 में मुशर्रफ रुल-सियान केस में एक रूल सेटल कर दिया था सीईओ अपॉइंट करने के लिए कि ऑर्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे, एक इश्तिहार बनाएंगे, पैनल बनेगा और बंदा फिट एंड प्रॉपर पर्सन अपॉइंट किया जाएगा। उन्होंने कहा आपने वो भी सारा पीछे रख दिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पीछे रख दिया। आपने यानी एक ऐसा इश्तिहार दे दिया सीओपीए बनने के लिए जिसमें वॉर कोर्स था लिखा हुआ। उसमें आपने क्लॉज रिटेनिंग लियोन विद द पेरेंट डिपार्टमेंट इन केस ऑफ सिलेक्शन मार्क बेस्ड सैलरी वर आल्सो इंसर्टेड टू फेवर द ऑफिसर। अच्छा, बेसिकली क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपने एक उसमें वॉर कोर्स का इसमें रख दिया कि मैंडेटरी है, फिर आपने कहा दिया कि आप अपना पिछला महकमा भी रख सकते हैं और अपना पीआई का महकमा भी रख सकते हैं। आपने ऐसा अजीब सा इश्तिहार दे दिया। फिर वो कहते हैं कि आपने जो अरशद मलिक को अपॉइंट तो कर दिया 3 साल के स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन में, लेकिन उन्होंने डबल सैलरी ली आज तक, एयरफोर्स से भी सैलरी ली और पीआई से भी सैलरी ली, जो एक बहुत बड़ा जो है ये एक फ्रॉड है और बहुत बड़ा ये एक क्राइम है विद दिस नेशन। अच्छा, वो कहते हैं कि अब रेकमेंड क्या किया उन्होंने, कहा जी कि अरशद मलिक शुड बी रिमूव फ्रॉम पोजीशन ऑफ सीईओ पीआईए, इमीडिएट रिकवरी ऑफ ऑल लॉसेस एंड इन्वॉल्वमेंट बी इनिशिएटेड, द केस बी रेफर्ड टू इंडिपेंडेंट एजेंसी टू प्रोब द मैटर of irregular appointments. A we should hold a high level inquiry to fix its responsibility at fault, especially on the board of directors which has committed same blunder despite highlighting by the Supreme Court in case of Mr. Syan then COPIE। उन्होंने कहा जी एजेंसीज को केस भेजें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करें और तमाम रिकवरी अरशद मलिक साहब से करें। ये मैं नहीं कहता, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान कहता है, ये रिपोर्ट कहती है उसकी। फिर रिपोर्ट आगे चले, वो कहती है कि अच्छा, वो फिर क्या रिपोर्ट कहती है, वो रिपोर्ट कहती है कि चूंकि डबल सैलरी ली गई, डबल बेनिफिट्स लिए गए, तो अच्छा खासा करोड़ों रुपए का नुकसान एयरलाइन को हुआ अरशद मलिक साहब की वजह से। अच्छा, फर्दर वो कहते हैं इलिजिटिमेट एलिवेशन टू अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑफिसर्स ऑन डेपुटेशन फ्रॉम पीएफ ₹71.8 मिलियन। अब लॉ क्या कहता है, वो कहते हैं जी कि during audit of complaints of the year 2019, it was observed that 5 air commodores, 2 wing commanders and 1 flight lieutenant were deputed from PF to PISCL on March 2019. During 2018, on deputation from PF on the same terms and conditions by allowing 20% deputation allowance on their total cash and drawing at PISCL with rupees 2,98,000 per month, excluding other allied benefits, against a monthly gross salary of 2,21,000 rupees per month from PF as detailed below। उन्होंने फिर डिटेल दे दी। अब कहते हैं इन व्यू ऑफ द अबव एयर कमोडोर्स चीफ डायरेक्टर इज गेटिंग अलाउंस नॉट कवर्ड अंडर डेपुटेशन रूल्स ऑफ रुपीज 1 lakh per month, and wing commanders are getting allowance not covered under deputation rules of rupees 60,000. 2 wing commanders and 1 lieutenant entitled the allowances of pay group 9 DGM, but they are being paid as per GM PG10. It is further observed that all they are getting house rent allowances from PIC without depositing residence vacant certification from PF। अब रिकमेंड करते हैं कि immediate recovery of allowance and involvement be initiated and the case be referred to independent agency to probe the matter and of illegitimate elevation in allowances and benefits of officers deputed from the PF, which should hold a high-level inquiry to fix the responsibility on persons at default। अब मैंने ये रिपोर्ट पर दी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, वो कहते हैं कि COPI साहब ने जब आने के बाद इन्होंने 700 मिलियन का टेंडर अपने दोस्त को दे दिया, जिसकी कंपनी 2 माह पहले बनाई गई और उसके बाद उसका टेंडर दिया गया। फिर कहते हैं अपनी सैलरी डबल लेते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूल की वायलेशन के अंदर आ गए। फिर कहते हैं जो उनके साथ टीम आई वो डबल सैलरी लेती रही, अपने जो डेपुटेशन रूल्स के मुताबिक उन्होंने आना था, उन्होंने अपने केडर में आना था, सेम सैलरी लेती लेकिन डबल सैलरी लेती रही। अच्छा, इस सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 12 जजमेंट्स में कहा है कि डेपुटेशन का रूल नहीं लागू होना चाहिए, ज्यादती है, जुल्म है उन लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं अदारे के अंदर। उससे पसे पुछ रख दिया गया और डेपुटेशन लिया है। क्या इसकी वजह यह है कि क्या हमारे अदारे एयरलाइन के अंदर लोग कॉम्पिटेंट नहीं है, क्या उन्हें काम करना नहीं आता? बिल्कुल है। यहाँ आम पब्लिक में फ्रेश ब्लड से लोग नहीं लाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज करना कि लोग ले आना अदारों से, उनको मुसलत कर देना और वो भी रूल्स की वायलेशन के अंदर करना, और वो लोग भी जो है प्रॉपर
प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते और इतना इतना ज़्यादा इलीगलिटीज करते हैं। अब उनको एक्सटेंशन दे देना फर्दर, यानी लोगों में फर्दर इरिटेट क्रिएट कर देना, ये तो नाइंसाफी में मबनी सारा सिस्टम चल रहा है। अगर ऐसा चलेगा तो अदारा कैसा चलेगा? मेरा ज़ाती ख्याल ये है, जो मैं गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि आप बजाय डेपुटेशन करने के, बजाय लोगों को एक्सटेंशन देने के, आप फ्रेश ब्लड को लेके आए, नए लोगों को लेके आए, नए बच्चों को लेके आए, नया खून। वो नौकरियां कहां से करेंगे? इतने हर साल लोग ग्रेजुएट होते हैं, कहां जाएंगे? जब तक आप अदारे से लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे, नीचे जगह खाली नहीं करेंगे, तो नए लोग कहां से आएंगे? अगर आप रिटायर को या आप डेपुटेशन पे लोगों ऊपर से बिठाना शुरू कर देंगे तो सप्रेशन हो जाएगा, हेटेड क्रिएट हो जाएगा अदारों के अंदर। फ्रेश ब्लड कहां जाएगा? नए नौजवान कहां जाएंगे? इस मुल्क में आप जो है एक एनार्की ना फैलाएं, नए लोगों को आने दें मुल्क के अंदर, उनको काम करने दें, फ्रेश ब्लड को लेके आए, इन जो डेपुटेशन पे उनको खत्म करें, कॉम्पिटेंट लोगों आगे लेकर। पाकिस्तानी दुनिया में बहुत माहिर है, बहुत तालीम याफ्ता है, बहुत एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस इस्तेमाल करें। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूं दोस्तों को कि हमारा जो अदारा है उसकी बर्बादी की सिर्फ वजह यह है कि इनकम्पिटेंसी मौजूद है। इधर लोग जो लाए जाते हैं वो इनकम्पिटेंट हैं, इनके पास तजर्बा कोई नहीं है। आप ऐसे लोगों को लेके आए जिनके पास हवाबाजी का तजर्बा है, जो कमर्शियल एविएशन रन करते हैं। हम अकाओ के सेक्रेटरी हैं, 172 सेक्रेटरी मुल्क हैं उसके, एक भी मुल्क के अंदर दफाई इदारे के लोग काम नहीं करते। वाहिद पाकिस्तान में मुल्क है। ऐसे लोग पाकिस्तान दुनिया से ढूंढें जिनके पास कमर्शियल एविएशन का एक्सपीरियंस है। दुनिया में बड़े बड़ी हाई पोस्ट पर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, उनको लेके आए, फ्रेश ब्लड को लेके आए, इस इदारे को चलाएं, एज अ बिजनेस चलाएं इस इदारे को। और हमारे पाकिस्तानी के पास बहुत पोटेंशियल है कि हम इस इदारे को चला सकते हैं। तो मैं आखिर में फिर गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि आप ऐसा जुल्म ना करें, आप इन ऐसे लोग डेपुटेशन मत लेके आए, आप सप्रेशन मत क्रिएट करें, एनार्की मत क्रिएट करें। आप फ्रेश ब्लड्स जो लोग लड़के ग्रेजुएट हुए हैं उनको लेके आए, ताकि जो लोग ऑलरेडी काम करें इनकी प्रमोशन हो, ये लोग ऊपर जाए, इनका भी दिल खुश हो, ये भी अपने एक खुले दिल से एक्सेप्ट करें और नीचे नए लोग लेके आए ताकि अदारा तरक्की कर सके, नए नए आइडियाज आ सके। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पैगाम सिर्फ यही है कि ऊपर लेवल तक अपना पैगाम पहुंचा सकूं। इससे मुराद किसी को कोई दिल आराजी नहीं है। मैंने जो बातें की है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में है, वो पब्लिक है, वो हर बंदा पढ़ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड की बातें, सारी चीज़ें मौजूद हैं। और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि इस अदारे की बेहतरी कर सके। इस अदारे को हम जब देखते हैं तो दिल दुखता है, तकलीफ होती है, हम इस चीज़ निकल सके। और ये हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर है, जहाँ पर दुनिया में जाए हमारा नाम रोशन करे, हमारा झंडा लेके जाता है। तो लिहाजा सब दोस्तों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो हाई ऑप्स तक पहुंच सके और इस पे कोई कंक्रीट किस्म का काम हो सके, ताकि पाकिस्तान में ये हम तरक्की कर सके। और आखिर में मैं सब दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।